वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल, जेपीएससी, उत्पाद सिपाही और झारखंड एएसआई का एग्जाम का तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख मेला का लास्ट लेक्चर में हम लोग इंद जात्रा मेला, करमदाह मेला, बिस्वा मेला का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो मेला सीरीज देख रहे थे, तो वो मेला सीरीज हमारा खत्म हो चुका था। तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट था कि सर झारखंड का जन जंगल के बारे में कुछ बताइए आप लोग। तो चलिए झारखंड का वन प्रदेश को लेकर के ये भी एक लंबा टॉपिक है, लंबा सीरीज चलने वाला मेरे भाई। झारखंड का वन संपदा एवं वनस्पति एवं वन्य जीव जंतु, ये पूरा डिटेल जितना भी इसमें राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कुछ देखेंगे। इसमें डिटेल से देखेंगे उसका स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ। मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान है तो कैसे स्थापना हुआ, कब हुआ, कहाँ कहाँ हमारा राजकीय नेशनल पार्क है, मेरा स्टेट पार्क है, इस सब का डिटेल से स्टडी करेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो चलिए वन, झारखंड के वन को शुरू करते हैं पहले। ठीक है, तो झारखंड को वन को शुरू करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, झारखंड नामे से झाड़ियों का खंड, मतलब तो झारखंड में तो जंगले भरल है। ठीक है, तो झारखंड में जो जंगल भरल है, तो इस जंगल, जितना भी जंगल है, इस जंगल को 3 कैटेगरी में पहले काटा गया है। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा गया। उसके बाद जो कटिबंध रेखा के आधार पर उसमें 2 कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो जनरली जो झारखंड का जो वन का प्रकार है, जो गवर्नमेंट के आधार पर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट अपना रूल रेगुलेशन चलाता है, तो उस रूल रेगुलेशन के आधार पर झारखंड का जो जंगल है, ये 3 कैटेगरी का जंगल है, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के आधार पर है हमारा। ठीक है, ज्योग्राफी के आधार पर नहीं है इसमें। ठीक है ना, ज्योग्राफी के आधार पर झारखंड में वन 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के आधार पर जो झारखंड का जंगल है वो 3 कैटेगरी का है। फर्स्ट कैटेगरी है मेरे भाई आरक्षित वन। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारा? आरक्षित वन है। सेकंड कैटेगरी जो है संरक्षित वन है। ठीक है, और थर्ड है अवर्गीकृत वन है। ये 3 कैटेगरी का आपका जंगल गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के आधार पर है हमारा झारखंड में। तो भाई ये जो आरक्षित वन होता है, जो रिजर्व, ठीक है, तो आरक्षित वन जो है, जिस वन में जंगली मैंने कि पशु पक्षी जो पालतू पशु हैं, ठीक है, जैसे गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, भैंसा है, काड़ा है, ठीक है, तो इस सब को चराने की छूट होती है। साथ ही साथ लकड़ी काटने की भी छूट होती है। इसमें सरकार का निगरानी तो रहता है, लेकिन इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है आपको। ठीक है, मैंने जंगल में आप बकरी को छोड़ दिए, बैल को छोड़ दिए, भैंसा को छोड़ दिए, ठीक है, सुअर को छोड़ दिए, जो भी पालतू जानवर, मुर्गा मुर्गी, जो भी पालतू जानवर है, सबको उस जंगल में छोड़ देते हैं। ठीक है, लकड़ी भी जलावन के लिए काट करके ला सकते हैं। अगर घर बनाना है तो एक लकड़ी काट लिए। ठीक है, तो ये सब सारे काटने का छूट रहता है, लेकिन सरकार की निगरानी रहती है, लेकिन सरकार इसमें शुल्क नहीं लगाती। तो इस टाइप का जो जंगल होता है, इस टाइप के जंगल को हम लोग कहते हैं आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस वन में पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की छूट होती है, परंतु सरकार की निगरानी रहती है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, याद रखिएगा, कोई भी शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, तो इस टाइप का जंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। अब याद रखिएगा, जो झारखंड राज्य में आरक्षित वन जो है 19,18,678 हेक्टेयर आरक्षित वन है। 19,18,678 हेक्टेयर आरक्षित वन है। अगर इसको वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 19,186.78 वर्ग किलोमीटर होगा। अब यहाँ पे आपको हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हेक्टेयर होता है। 100 हेक्टेयर होता है, तो हमने इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा? वर्ग किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा आया है, जो हेक्टेयर है, उसको अगर वर्ग किलोमीटर में देखा जाए आरक्षित वन का, तो हो जाएगा 19,186.78 वर्ग किलोमीटर। तो ये डेटा अक्सर एग्जाम में पूछता है मेरे भाई, हेक्टेयर में भी पूछता है। तो वर्ग किलोमीटर का डाटा अगर याद है, हेक्टेयर है तो पॉइंट को 2 आगे खिसका दीजिए, अगर हेक्टेयर में है तो पॉइंट को 2 आगे कर दीजिए।
अगर किलोमीटर में याद है और हेक्टेयर पूछ रहा है तो दशमलव को 2 घर पीछे कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको हेक्टेयर में याद है और मान लीजिए क्वेश्चन वर्ग किलोमीटर में दिया है तो जो लास्ट डिजिट होगा उससे 2 पॉइंट इधर लेकर के आप पॉइंट लगा दीजिएगा तो आपका वर्ग किलोमीटर बन जाएगा, क्योंकि हमारा होता है 1 वर्ग किलोमीटर इक्वल्स टू 100 हेक्टेयर होता है। अब ध्यान दीजिए जो झारखंड में आरक्षित वन है, जो झारखंड के कुल वन का वो 81.8% होता है, 81.8% होता है झारखंड का कुल वन का। अब इसके भारत में क्या आंकड़ा है इसके बारे में भी डिटेल से बताएंगे जब आपको हम उष्णकटिबंधीय वन और पतझड़ वन के बारे में, शुष्क पतझड़ वन के बारे में जब डिटेल से बता देंगे तो ये जो झारखंड का जो जंगल का हिस्सा है भारत में कितना प्रतिशत रखता है, ये सब स्थान भी आपको हम डिटेल से बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो अभी पहले सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं वन का कैटेगरी, उसके बाद भारत में झारखंड के जंगल का क्या स्थान है, पोजीशन, ये सब भी डिटेल से हम लोग देखेंगे। क्या क्वेश्चन हो सकता है आप लोग का कि सर यहाँ पर तो भारत से डाटा को रिलेट नहीं किया इंडिया के मैप से, तो वो डेटा भी आपको हम रिलेट करके बताएंगे जब हम इस वन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें आपको हम लोग इस वन के बाद हम लोग उसका डिटेल से भारत में इसका पोजीशन, झारखंड का जंगल का पोजीशन क्या है इसका भी डिटेल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक अभी फिलहाल इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने झारखंड का जो है आरक्षित वन जो है वो झारखंड के कुल वन का हमारा 81.28% है और हेक्टेयर में देखा जाए तो क्या 19,18,678 हेक्टेयर, वर्ग किलोमीटर में देखा जाए तो 19,186.78 वर्ग किलोमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा जो ये आरक्षित वन है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। जिला के आधार पर देखा जाए तो कहाँ कहाँ किस जिला में आरक्षित वन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आरक्षित वन आपका हजारीबाग में है। सबसे ज्यादा आरक्षित वन कहाँ मिलेगा आपको, हजारीबाग मिलेगा। सेकंड नंबर पे गढ़वा है, थर्ड नंबर पे पलामू है और सबसे लास्ट पोजीशन आरक्षित वन में हमारा रांची रखता है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट पोजीशन में आरक्षित वन में कौन है, हमारा रांची है। अब आता है संरक्षित वन। संरक्षित वन जो होता है इसमें पशुओं को, जो भी पालतू पशु है उसको चराने का छूट नहीं रहता है, साथ ही साथ लकड़ी काटने का भी छूट नहीं रहता है। मतलब कंप्लीटली ये जो संरक्षित वन होता है ये गवर्नमेंट की संपत्ति होती है। इसमें ना ही आप पशु को चरागा के लिए छोड़ सकते हैं, चारा के लिए छोड़ सकते हैं, या उसमें एक भी लकड़ी काट नहीं सकते। अगर काट लीजिएगा तो पुलिस केस हो जाएगा मेरे भाई, जेल में रहिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो संरक्षित वन है उसमें आप ना ही जंगली अपना पालतू पशु को चरागा के लिए छोड़ सकते हैं, ना ही वहां से एक तिनका भी उठा के ला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को पता चल गई तो आपको सीधे जेल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो जिस वन में पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की मनाही होती है उसे क्या कहते हैं, संरक्षित वन कहते हैं। मतलब यह वन पूर्णतः सरकार की संपत्ति मानी जाती है। जो भी संरक्षित वन होता है कंप्लीटली सरकार की अपनी संपत्ति होती है, इसमें आम पब्लिक का कोई हिस्सेदारी नहीं रहता। जैसे कि आरक्षित वन में पब्लिक पशु चारागाह के लिए भी यूज कर रहा है, लकड़ियों काट के ला रहा है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, नियंत्रण जरूर कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आप लकड़ी काट के बिजनेस करना शुरू किया, स्मगलिंग करना शुरू किया, तो इस कंडीशन में सरकार आप पर शिकंजा कसेगा। लेकिन आप घरेलू यूज के लिए अगर आरक्षित वन से अगर लकड़ी काट के ला रहे हैं तो उसके लिए सरकार आपको कुछ नहीं करने जा रही है, ठीक है। अब जो भी संरक्षित वन होता है इसका प्रयोग राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए किया जाता है। इसमें राज्य का जो भी राष्ट्रीय उद्यान होता है वो बनाया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा संरक्षित वन आपका पोरहाट और कोल्हान जो है संरक्षित वन क्षेत्र में आता है। कौन कौन, पोरहाट और कोल्हान सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र में आता है। अब याद रखिएगा ये जो वन क्षेत्र है, जो ये संरक्षित वन क्षेत्र है, झारखंड के कुल वन का 4,387 वर्ग किलोमीटर, यानी इसको अगर हम लोग हेक्टेयर में देखें तो 438,700 हेक्टेयर होगा। हेक्टेयर होगा 43 मतलब कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 4,38,700 हेक्टेयर। 4,38,700 हेक्टेयर हमारा क्या है, संरक्षित वन है, जिसका उपयोग हम लोग राज्य का राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें सरकार का कंप्लीटली कंट्रोल रहता है। अब देखिए राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र पहला में पोरहाट आता है एवं कोल्हान आता है, इसके बाद राजमहल आएगा, उसके बाद पलामू आएगा, उसके बाद पाट क्षेत्र यानी पाट प्रदेश, जैसे कि हम लोग जो भी पाट है, कांदा पाट है, सखुआ पानी है, ये जो पाट क्षेत्र जो नेतरहाट वाला जो क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र आएगा। उसके बाद कोडरमा का पठारी क्षेत्र आएगा
हजारीबाग का कुछ हिस्सा आएगा, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका क्या बोलते हैं आरक्षित वन में भी है, तो हजारीबाग का कुछ हिस्सा आपका संरक्षित वन में आता है, जिसमें राष्ट्रीय पार्क भी है हमारा। इसके बाद सिंहभूम का कुछ हिस्सा आपका संरक्षित वन में आता है। इसके बाद अवर्गीकृत वन, ये एक अलग ही प्रकार का वन है। अवर्गीकृत वन जो है एक अलग ही प्रकार का वन है। इसमें लकड़ी काटने का भी और पशु को चारागाह में छोड़ने, पशु को चराने के लिए भी छूट होती है, लेकिन इसमें सरकार आपको शुल्क लेगा। इसके एवज में अगर आप लकड़ी काटते हैं तो सरकार को शुल्क देना होगा, पशु को चारागाह के लिए छोड़ते हैं, चारा के लिए छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको शुल्क देना होगा, ठीक है। तो इस टाइप का वन को हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो अवर्गीकृत वन जो है कुल वन का जो होता है हमारा वो 33 वर्ग किलोमीटर ही फैला हुआ है। 33 वर्ग किलोमीटर का नहीं, हेक्टेयर में देखेंगे तो 3300 हेक्टेयर होगा, 3300 हेक्टेयर होगा, जो कुल वन का 0.14% है। और संरक्षित वन जो है कुल वन का कितना है, 18.58% है। प्रतिशत तो भी याद रखिएगा, पूछता है आरक्षित वन कुल झारखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत है, तो 81.28%। संरक्षित वन झारखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत है, 18.58%। अवर्गीकृत वन झारखंड के कुल वन का कितना प्रतिशत है, 0.14% है। और ये जो अवर्गीकृत वन है जो हमारा झारखंड में कुल 3300 हेक्टेयर में ही पाया जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ये अवर्गीकृत वन जो है साहेबगंज में पाया जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, दुमका में पाया जाता है, कुछ हिस्सा हजारीबाग का भी है। तो हजारीबाग जो क्षेत्र है इसमें तीनों कैटेगरी का वन पाया जाता है, आरक्षित वन भी पाया जाता है, संरक्षित वन भी पाया जाता है और अवर्गीकृत वन भी पाया जाता है। याद रख लीजिएगा, ये था हमारा वन के बारे में। अब भारत में देखिए हमारा जलवायु के आधार पर अगर झारखंड के जंगल को बांटा जाए तो जलवायु के आधार पर झारखंड के जंगल के वनस्पति को अगर बांटा जाता है तो यहाँ के वनस्पति को 2 भाग में बांटा जाता है, झारखंड का जो भी वनस्पति है, ठीक है। पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और एक होता है शुष्क पतझड़ वन। ये 2 कैटेगरी होता है मेरे भाई, ठीक है। एक होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और एक होगा शुष्क पतझड़ वन। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन जो होता है जनरली पाट प्रदेश मैंने नेतरहाट क्षेत्र, रांची पठार का बाह्य भाग, हम अभी जहां पर हैं ये रांची पठार ही है, तो रांची पठार का बाह्य भाग मतलब लोहरदगा वाला क्षेत्र हो जाएगा, इधर आपका क्या बोलते हैं रामगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, इधर अगर बाहर तरफ जाइएगा तो थोड़ा सा खूंटी वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका छोटा नागपुर पठार का बाह्य, रांची पठार का बाह्य, छोटा नागपुर पठार का संपूर्ण पूर्वी एवं दक्षिणी मतलब ध्यान दीजिएगा पूरब में पड़ जाता है भैया हमारा जोन्हा सिल्ली, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का पूरब में क्या पड़ता है, जोन्हा सिल्ली, और दक्षिण में आपका खूंटी ऊटी पड़ता है, खूंटी हो गया, बुंडू हो गया, टैमारा हो गया, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपका पड़ता है, पूर्वी में आपका सिल्ली पड़ेगा, दक्षिणी में बुंडू, तमाड़, खुट्टी, टैमारा, ठीक है, आपका लापुंग, ये सब पड़ता है आपका, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो होता है ये आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन के क्षेत्र में आता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन वैसे जगह पर विकास होता है जहां पर जो वर्षा होती है, जो औसतम वर्षा एक वर्ष का 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, मतलब वार्षिक वर्षा दर जो होता है 120 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो तो वैसे जगह पर आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का विकास होगा। और ये जो अगर पूरे साल का वर्षा का अगर प्रतिशत निकालें तो अगर वैसे जगह जहां पर वर्षा 2.66% से अधिक होती है, वार्षिक वर्षा का जो प्रतिशत होती है 2.66% से अगर अधिक होती है, तो ऐसे जगह पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन होता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, जो आपका पाट प्रदेश है मतलब नेतरहाट क्षेत्र है, रांची पठार का बाह्य, छोटा नागपुर का पठार का संपूर्ण पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, ये पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र मतलब सिल्ली हो गया, बुंडू हो गया, जोना हो गया, तमाड़ हो गया, खुट्टी हो गया, लापुंग हो गया, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी क्षेत्र है,
तो यहाँ पर जो वर्षा होती है लगभग वार्षिक वर्षा जो होती है 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है, याद रखिएगा। अगर जिलावार देखा जाए तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन झारखंड में कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा। रांची जिला में पाया जाएगा, लोहरदगा जिला में पाया जाता है, गुमला में पाया जाता है, सिमडेगा में पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, सरायकेला में पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, धनबाद में पाया जाता है, और संथाल परगना का पूर्वी क्षेत्र, संथाल परगना का पूर्वी क्षेत्र में आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। अब आप रांची से हैं तो हमारा ये रांची जो होगा तो पूर्वी क्षेत्र तो हमारा हुई वो बुंडू तमाड़ सिल्ली, बुंडू तमाड़ तो आपका दक्षिणी क्षेत्र पड़ेगा, सिल्ली हो गया, जूना हो गया, ठीक है, आपका धनबाद को भी पूरा भी पड़ेगा रांची से, ठीक है। तो ये हमारा पूर्वी क्षेत्र हो गया, छोटा नागपुर पठार का, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र में आपका सिमडेगा पड़ जाएगा, लोहरदगा पड़ जाएगा, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम पड़ जाएगा, सरायकेला पड़ जाएगा, खरसावां पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस सब एरिया में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो जब ये जो वन होते हैं शुष्क ग्रीष्म काल में, यानी मार्च अप्रैल के महीना में, ठीक है, शुष्क ग्रीष्म काल में अपने पेड़ का पत्ती को गिरा देते हैं। मतलब शुष्क ग्रीष्म काल में, बसंत के महीना में पेड़ की अपनी पत्ती को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का प्रमुख जो पेड़ है वो है मेरे भाई सागवान है, गम्हार है, शीशम है, करंज है, कुसुम है, कटहल है, आम है, जामुन है, पियार है, और आपका सरई वन जो होता है सारई भी इसमें आता है, साल जिसको बोलते हैं, साल भी देखने को मिलेगा, पलास भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साल और पलास का जिक्र नहीं है, तो साल पलास भी देखने को इस टाइप का वन में आपको मिल जाता है। इसका जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सारंडा वन क्षेत्र जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में आता है। तो ये था मेरे भाई झारखंड के वन का हल्का सा जानकारी। अब हम लोग इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे शुष्क पतझड़ वन। तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आप लोगों का कमेंट है कि सर आप बीच में आ जाते हैं तो कंटेंट को लिखने में दिक्कत होता है, कहीं कहीं छुप जाता है, तो थोड़ा सा मैं किनारे हट जाता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। साथ ही साथ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।